नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है नूरगढ़ स्टड फार्म। पहले तो बधाई हो कि घोड़ा प्रेजेंट में ही स्टड ग्लोरी शो में विनर बना है। आप सबको बधाई हो प्रदीप भाई, आपको भी और सभी जो हॉर्स लवर हैं सबको बधाई हो। सभी के लिए ये घोड़ा है और सभी हॉर्स लवर्स को इसकी मुबारकबाद। तो अंकल, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, मेरे को लगता है कि आज सनी अंकल कोई पहचान के वैसे इंडिया के अंदर मोहताज नहीं है, और जब से इस घोड़ा मार्केट में आए जब से ही मेरे को लगता है माहौल पूरा गर्म करके रखा अंकल ने, है ना। तो एक बार मैं नाम पूछना चाहूँगा और एक बार अपने फार्म का नाम और अपना पुराना फार्म और नए फार्म के बीच में कितना डिफरेंस है। मैं सनी गिल, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ मेरी सत श्री अकाल, हेलो, गुड इवनिंग। मेरा फार्म का नाम नूरगढ़ स्टड फार्म है, बिल्कुल, जो मोगा में कोटकपुरा रोड पर स्थित है, बिल्कुल। तो जो हमारा ओल्ड, पहले हमने ओल्ड क्या अभी 2 साल पहले शुरू किया था वो, और लास्ट ईयर उसको फिनिश किया था। तो उसमें जब घोड़े रखते रखते घोड़े ज़्यादा हो गए, तो जब हमने ये घोड़ा लिया गोल्डन रॉक, तो उसको देखने सर सुखबीर सिंह जी बादल साहब आए, तो उन्होंने मेरे को बोला कि ये सनी आपके घोड़े तो बहुत अच्छे हैं लेकिन ये जगह कम पड़ जाएगी आपकी। तो मैंने उसी वक्त ही सोच लिया कि नया फार्म बनाते हैं। तो मेरा शौक भी बढ़ रहा था घोड़ों में, इंटरेस्ट भी बहुत हो रहा था और मेरा मन भी बहुत लग रहा था घोड़ों से। और जिस काम के लिए मैंने घोड़े रखे थे, अपना मतलब समझो कि रिटायरमेंट एंजॉय करने के लिए, बिल्कुल, तो मैं मजे कर रहा था। तो फिर मैंने सोचा यार कि एक नया फार्म बनाया जाए जो खुला डुला हो और घोड़ों की सभी रिक्वायरमेंट उसमें पूरी हो जाए। तो फिर मैंने ये नया फार्म शुरू किया, और इसका जो अभी भी मेरे को चल रहा है कि चल ही रहा है, अभी काम चल रहा है इसका। घोड़ों वाला पोर्शन तो हो गया, पैडक वैडक बन गए, सभी वॉकर वगैरह लग गए, घोड़ों के स्टेबल्स बन गए। अभी ये रेस्ट हाउस हमारा जो है वो बन रहा है, लान बना रखा है हमने यहाँ पर 1 एकड़ का, कि कभी रिंग वगैरह करना पड़ेगा इधर, तो शो कराया करेंगे घोड़ों के, कभी इधर अपने भी। तो हम आपको जो अंकल का नया फार्म में है उसका भी एक वीडियो पूरा बना के दिखाएंगे। तो अंकल, मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि हमारे जो फार्म की शान है गोल्डन रॉक घोड़ा, इसके बारे में मैं चाहूँगा कि लोगों को हम इस वीडियो में डिटेल दें। तो मैं चाहूँगा अंकल, जो अभी घोड़ा हमारे सामने खड़ा हुआ है, सबसे पहले इस घोड़े का बाप कौन है? एक घोड़ा जी देवराज जो रनिया में स्थित है उसका बेटा है। ओके। और दिलबाग इसका ग्रैंड सायर है, और आलीशान इसका ग्रेट ग्रैंड सायर है। ओके। हाँ जी, इस लाइन का ये घोड़ा है। और माँ की बात करें तो माँ इसकी बहुत अच्छी घोड़ी थी। जहाँ हमारे पास में ही मुक्तसर के पास लखे वाली गाँव है, वहाँ के सरदार जसदीप सिंह जी हैं, उनके पास इसकी माँ थी। इसकी माँ इतनी ग्रेट थी कि उसने जितने भी बच्चे दिए सब एक से बढ़कर एक दिया, बच्चे। और इसका एक भाई है, वो पंच कल्याण घोड़ा है, जो अभी गैरी गिल जी हैं, अपने दोस्त ही हैं वो भी, तो कुराली के पास जिनका फार्म है, उनके पास इसका भाई है एक, इसकी माँ साइड से। फादर उसका दिलबाग है। तो गोल्डन का भाई है, गैरी गिल जी के पास है, और मदर दोनों की सेम है। तो दोनों घोड़े देखो तो आपको लगे कि वाकई माँ ग्रेट थी इसकी। और एक बच्चा और दिया था उसने, बहुत अच्छा बच्चा था, लेकिन वो उसको संभाल नहीं पाए जिनको उन्होंने सेल किया था। तो हरियाणा में है, उसके पाँव खराब कर दिए उन्होंने, लेकिन दिखने में घोड़ा अच्छा है, लेकिन वो मतलब कंडीशन में जो आया होगा वो बहुत अच्छा पैदा हुआ, कंडीशन खराब, उसकी पाँव खराब हो गए उसके। तो 2 बहनें इसकी, वो भी बहुत अच्छी हैं, सेम घोड़ी, मतलब वो घोड़ी ने 5 बच्चे दिए, 5 एक से बढ़कर एक दिए, लेकिन वो सो सैड कि पिछले साल ही वो घोड़ी जो है वो अकाल चलाना कर गई। इसकी माँ अभी नहीं है, अभी इस दुनिया में नहीं है, वो छूट गई घोड़ी। तो अंकल, बात करें अगर गोल्डन रॉक की हाइट की और उम्र की, तो उम्र में कितना होगा? उम्र में अभी समझो कि 27 फरवरी को वो 6 साल का हो जाएगा। 27 फरवरी को अभी समझो 5:45, 5:30 पौने 6 के बीच में है। तो अभी समझ लो कि ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी 4 महीने रह गए इसके 6 साल का होने में। 5 साल और 8 महीने इसकी एज हो गई। हाँ जी। और हाइट में कितना होगा अंकल? हाइट में भाई साहब ये 65 हो चुका है, बिल्कुल प्रॉपर वाटर स्केल से जब मिनती करते हैं तो 65 इसकी जो है वो हाइट आ रही है। हाँ जी। तो अंकल, जब आप इस घोड़ा मार्केट के अंदर आए होंगे, हाँ जी, तो कैसे आया कि गोल्डन रॉक ही लेना चाहिए? क्योंकि घोड़े तो मेरे को लगता है कि आपके पंजाब में कमी नहीं थे, आप पंजाब से और गुजरात से घोड़ा लेके आए, उसके बीच में राजस्थान भी पड़ता है, और पंजाब तो घोड़ों की भरमार है। तो कैसे ये घोड़ा आपको अच्छा लगा? मैं जब घोड़ा मार्केट में आया तो जो लोगों ने मेरे को बताया
कि जी घोड़ा इतने में मिलता है, ऐसे मिलता है, ऐसे है ना। चलो रख तो शुरू से ही रहे हैं, शुरू से पश्तैनी है, ये तो हमारे ब्लड में है। जो जब से इंसान बना है, सिख कौम बनी है, सब घोड़ा तो हमारे साथ ही चल रहा है ना। तो हमारे भी पूर्वजों ने शुरू से लेकर अब तक घोड़ा तो रखते ही आए हैं। लेकिन जब पूरा इंटरेस्ट बढ़ा घोड़ों में, तो मैंने जब ये मारवाड़ी घोड़ों की लाइन में, मारवाड़ी नस्ल की कलेक्शन के बारे में मैंने विचार किया और रखने का सोचा, तो मेरे को जो लोगों ने बताया कि जी फलां जगह पर अच्छे घोड़े मिलते हैं, फलां जगह पर मिलते हैं, तो इसके जो टॉप ब्रीडर, मैंने सोचा कि टॉप जो ब्रीडर हैं उनसे मिला जाए और उनसे मतलब डिस्कशन की जाए। तो उस टाइम मेरे को सोए बन्ना जी भी मिले, गजेंद्र जी भी मिले, सिद्धार्थ जी को भी मैं मिलकर आया। सब लोगों को मैंने टॉप वाले सारे लोगों टॉप वाले मतलब जो भी मैं कोशिश करी कि सभी शो भी देखूं और मिलूं भी। और मेरे को काफ़ी जो है सोए सिंह जी से काफ़ी गाइडेंस मिली मेरे को। तो मैंने मतलब जो देखा कि देखो आप, एक छोटी सी बात मेरे को एक क्लिक कर गई, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी बिजनेसमैन हूँ, तो थोड़ा डिफरेंट है नज़रिया। किसान है, हो तो मैं किसान का बच्चा, लेकिन बिजनेस करता रहा हूँ तो नज़रिया थोड़ा डिफरेंस हो जाता है, एक्सपीरियंस भी उसमें आ जाता है और एक्सपीरियंस काउंट ऑलरेडी करता है। हाँ जी, तो काफ़ी लाइफ का जो है एक्सपीरियंस तो था ही मेरे को। बिल्कुल। एक बात क्लिक कर गई कि जी मारवाड़ी जो घोड़ा है उसकी ब्यूटी बिकती है, बिल्कुल उसकी ब्यूटी का क्रेज है। मारवाड़ी घोड़ा दिखने में बहुत अच्छा है और शो में इसका जो है वो मतलब मजा है। शो में ही इसका जो है वो पड़ता है कि ये घोड़ा सबसे अच्छा है। तो आप देखो कभी मार्केट में जाते हैं तो जो थोड़ा बेचारा लेबर क्लास लोग हैं, तो वो कोई मिट्टी का घोड़ा को कुम्हार बना रहा है, बेच रहा है, उससे ले लेता है, सस्ते में सार लेता है, बच्चे को उसको खुश कर लेता है अपने को। बिल्कुल। तो जो कोई थोड़ा और इकोनॉमिकली थोड़ा ठीक है, वो मिस्त्री लकड़ी का घोड़ा लेके बच्चे को खुश कर लेता, थोड़ा और अच्छे वाला वो लोहे का बना हुआ घोड़ा लेके कर लेता, थोड़ा और अच्छे वाला कोई चांदी का घोड़ा घर में रख लेता, कोई और अच्छे वाला कोई अंबानी शमानी है, तो कोई वो अंबानी है, अडानी है, वो कोई सोने चांदी के जवाहरात वाले घोड़े लेकर बच्चों को अपने शो पीस रख लेते हैं। मेले में मिलते नहीं कि वो घास भर देते हैं वो और ऊपर से कपड़ा चढ़ा देते हैं, वो घोड़े मिलते हैं जो। तो मतलब मेरे कहने का कि वैल्यू किस चीज की है? वैल्यू है ब्यूटी की। बिल्कुल। ब्यूटी की वैल्यू है तो ब्यूटी निकलेगी कहाँ से? अच्छी नस्ल से। जिस घोड़े की माँ अच्छी है, जिसका बाप अच्छा है, ब्लड लाइन अच्छी है, उसी में से ही अच्छा घोड़ा पैदा होगा। मेरे को ये चीज समझ में आ गई, क्लिक कर गई कि मेरे को लेना है तो अच्छी घोड़ियां लेनी है, अच्छा घोड़ा लेना है, ताकि जो बच्चे अच्छे आए। तो इसमें आपके फार्म की, आपकी घोड़ों की कलेक्शन की तभी वैल्यू है जब आपके घर में बच्चे अच्छे पैदा होते हैं। बिल्कुल। जब आपके घर में अच्छे घोड़े पैदा हों और शो में रिंग जीते, तभी आपकी कलेक्शन और आपकी जो ब्रीडिंग सेंस है तभी उन लोगों को पता चलती है। तो अच्छी जो फसल है वो अच्छी जमीन से होगी, अच्छा बीज डाल के होगी। अगर जमीन अच्छी नहीं है, बीज अच्छा तो भी नहीं ठीक, अगर बीज अच्छा है, जमीन अच्छी नहीं तो भी नहीं ठीक। फिर राजू भाई से कैसे कांटेक्ट हुआ फिर आपका? वो करते करते क्या हुआ कि घोड़ियां मैंने खूब इकट्ठी कर ली, घोड़ा ढूंढते ढूंढते। अच्छा। तो मेरे जो एक मेरे दिमाग में आ चुका था, फिक्स हो चुका था। मैं जब कभी प्रभु के अरदास भी वाहेगुरु जी से करता था, तो मेरे मन में आता था कि यार ऐसा घोड़ा होना चाहिए। तो मेरे एक दिमाग में था कि यार ऐसा घोड़ा मेरे पास दिमाग में पहले से इमेज बना रखी, इमेज बन चुकी प्रभु वाहेगुरु की कृपा नाल। बिल्कुल। तो मैं ढूंढता रहा, साल डेढ़ साल नहीं मेरे को घोड़ा मिला। तो ढूंढते ढूंढते एकदम मेरे को मैसेज आया कि जी वो गोल्डन रॉक जो है, राजू भाई देसाई हैं, हमारे मित्र हैं, अभी तो बहुत मेरा प्रेम है उनके साथ। बिल्कुल। तो शिवाला में रहते हैं, गुजरात में, महसाना के पास। तो मैं वहाँ मेरे को पता चला तो मैं उनके पास गया, और हनी भतीजा मेरा ये भी मेरे साथ था, और वहाँ जाते वो कुलदीप भी साथ मिल गया। तो हम वहाँ पहुँच गए उनके पास, वहाँ जाके राजू भाई के पास। वहाँ जब मैंने वो घोड़ा देखा, ये गोल्डन रॉक देखा, तो मेरे मतलब जैसे सब खाने खुल जाते हैं ना जी, आंखें खुल गई, कान खुल गए, जब दिमाग ही खुल गया तो मेरे को लगा कि यही है जो मैं ढूंढ रहा था। दिल में सेट बैठ गया, दिल में सेट बैठ गया, तो मेरे को लगा यही है जो मैं ढूंढ रहा था। तो मैंने हनी से डिस्कशन किया, तो हनी भी बोला जी कि घोड़ा चाचा जी ठीक है, ये तो अच्छा है, ले लेना चाहिए। तो चलो बात कीमत बीमत की आ गई, बैठे हमने बातचीत करी, तो 10-15 मिनट में हमारा सेटल हो गया, और हमने वो घोड़ा है जो वो ले आए इधर। और प्रभु कृपा से सभी लोगों को जब पता चला कि यार ये घोड़ा इनके पास आ गया,
तो सभी लोग खुश थे। मैं इसलिए खुश था कि मैं पंजाब के किसानों के लिए कुछ कर पा रहा। बिल्कुल। इतनी अच्छी नस्ल का घोड़ा मेरे को मिल गया, इतनी अच्छी ब्लड लाइन, इतना सुंदर घोड़ा कि मैं जी के किसानों, मेरे जो पंजाब के किसान हैं, इधर अगर देखा जाए आज की तारीख में, तो सारे इंडिया में अगर देखें हम, तो आज की डेट में पंजाब में बहुत ज्यादा मारवाड़ी घोड़ियां आ चुके हैं। मेरे को लगता है घोड़ियां कि पूरा बहुत है। इंडिया एक तरफ और पंजाब एक तरफ, ऐसा अगर बोले तो मेरे को लगे गलत नहीं होगा सर। हाँ, नहीं कर रहे हैं जी, कुछ लोग इसकी काउंटिंग वगैरह में लगे हुए हैं, रिजल्ट आ जाएंगे। उम्मीद है काफी ज्यादा घोड़े पंजाब में, पंजाब के अंदर है। तो चलो, राजस्थान तो इनकी मातृभूमि है, वहां तो जो होने ही है, वो तो पैदा होते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, घोड़ों के लिए बनी हुई है। तो पंजाब में भी मारवाड़ी घोड़ा यहाँ काफी आ गया। तो घोड़ियां जहाँ बहुत अच्छी हैं, तो मैंने एक अच्छा घोड़ा लिया, तो मेरे मन को एक तो संतुष्टि हुई कि मेरे घर में भी अच्छी ब्रीड पैदा होगी, और पंजाब के जो मेरे भाई लोग हैं जिनके पास घोड़ियां हैं, किसानों के पास, उनको भी एक अच्छा घोड़ा मिला, अच्छी ब्रीडिंग होगी, अच्छी लोगों को कीमत मिलेगी। तो अंकल, इसका क्या शेड्यूल रखते हो, सुबह से शाम तक क्या शेड्यूल रहता है? घोड़े का शेड्यूल नॉर्मल ही है जी, जो सभी लोग घोड़े वाले करते हैं। हमारे जो यहाँ पर टीम है हमारी, है ना, 7-8 लड़के हैं राजस्थानी जो यहाँ काम करते हैं, और हनी इन सबको मैनेज करता है, सारा देखता है। उसको भी बहुत प्यार है घोड़ों के साथ, और गोल्डन रॉक से तो समझो उसका जैसे छोटा भाई और बच्चा हो, ऐसा है उसका। तो सुबह उठ के 4:30 बजे सुबह स्टार्ट हो जाते हैं जी, दाना वाना दे के घोड़ों की एक्सरसाइज शुरू करवा देते हैं। तो एक्सरसाइज से स्टार्ट होता है इसका। गोल्डन रॉक का पहले थोड़ा दाना देते हैं, फिर उसकी एक्सरसाइज कराते हैं। एक्सरसाइज पूरी हैवी होती है, 1.5 घंटे का शेड्यूल है इसका, गोल्डन की एक्सरसाइज का। सब वो शेड्यूल बना रखा होगा? पूरा पूरा बना रखा है जी। पहले रिंग में इसको काजे करते हैं, छोड़ते हैं, उसके बाद इसकी राइडिंग करते हैं, राइडिंग के बाद इसको खुला छोड़ते हैं। तो वो एक शेड्यूल बन चुका है, वो शेड्यूल करते हैं, फिर इसकी प्रैक्टिस कराते हैं। जैसे रिंग में लगाने के लिए भी हम सारा वो भी करवाते हैं प्रैक्टिस इसकी। तो अंकल, जैसे अभी ये रिंगो वगैरह में आप लेके गए हो, तो राजू भाई के पास में भी ये बहुत बार जीता हुआ है। हाँ जी। और आपके आने के बाद में भी मेरे को लगता है कि 3, 4, 5 बार जीत गया होगा। हाँ जी। तो टोटल अभी तक कितनी बार जीत चुका है? अभी जो अहमदाबाद जो शो हुआ, वहाँ 12वीं बार जीता। 12वीं बार जीता। 11वीं बार ये पूना शो जीता था। अभी जो हुआ था 27 मार्च को, वहाँ पूना शो हुआ था, तो वो इसी साल 2022 में 27 मार्च में पूना हुआ था, वो जीता। फिर अहमदाबाद अभी 15 अक्टूबर को जीता, ये फर्स्ट चैंपियन आया अहमदाबाद में। तो समझो कि इंडिया का टॉप का जो है हॉर्स शो था अहमदाबाद वाला। बिल्कुल। तो 43 और सारे इंडिया से आए थे वहाँ पूरे सब रिंग में। स्टेट ग्लोरी शो तो अपने आप में एक बहुत बड़ा शो है, नेशनल लेवल का शो है। उसमें 4 घोड़े मेडिकल ग्राउंड में उन्होंने निकाले, और 39 घोड़ों का कंपटीशन हुआ। उसमें शॉर्ट लिस्ट किए 39 में, पहले इन्होंने 10, और 10 में फिर आगे जाके 4 शॉर्ट लिस्ट किए। उन सभी में ये फर्स्ट चैंपियन बना गोल्डन रॉक। हाँ जी, और लोग बहुत खुश हुए प्रदीप भाई। मेरे को जो लोग लाइव देख रहे थे घोड़ों का, वो बता रहे थे कि हम पब्लिक की सबसे ज्यादा वोटिंग जो है वो गोल्डन रॉक को मिल रही थी। कहते कि 95%। जैसे मैं भी लाइव था, हाँ जी, तो गोल्डन रॉक थोड़ा सा लेट आया था। हाँ जी। तो लोग बोल रहे थे भाई गोल्डन रॉक नहीं आया। मैं भी सोच रहा था यार, मैंने अंकल घोड़ा तो लेके आए पर रिंग में नहीं आया, घोड़ा दिख नहीं रहा। फिर एकदम जब गेट पे आके खड़ा हुआ, जब लोगों को बोला कि हाँ भाई गोल्डन रॉक आ गया, तो लोगों ने फिर कमेंट करना बंद कर दिए। हाँ जी। तो उससे पहले तो कमेंट कर ही जा रहे थे। वो तो जी थोड़ा गोल्डन रॉक राजू भाई के घर रुका हुआ था, तो थोड़ा दूर था, थोड़ा आने में ट्रैफिक की वजह से थोड़ा हो गया। और मेरे को ऐसा भी लगता है अंकल कि राजू भाई के पास में ये घोड़ा, चलो नाम तो इसका वहां पे भी खूब था, पर आपके पास में आने के बाद में इसका नाम 4 गुना ज्यादा हो गया। वो ऐसा होता है, जब कोई भी घोड़ा किसी दूसरी जगह शिफ्ट होता है, तो एक बार चर्चा में तो आता ही है ना। और नहीं, चर्चा में देखो, रेट की वजह से भी ये चर्चा में था मार्केट। चलो जो भी है वो तो एक अलग बात है, लेकिन वो एक बार जो शिफ्ट होता है, घोड़ा स्टेट शिफ्ट हो गई, तो चर्चा में आया, खूब चर्चा में इंडिया में आया। और हमारे यहाँ चलो इसकी एक तो एज 1 साल हो गया हमें लिए हुए, 1-1.25 साल, उसमें घोड़ा खुल गया। पहले इसकी एज कम थी, जैसे जैसे एज बढ़ रही है घोड़ा खुल रहा है। कहते हैं कि 7-8 साल की उम्र तक घोड़ा बढ़ता है। जैसे जब राजू भाई से मैं लाया, तो तब से लेकर आज में जमीन आसमान का फर्क है घोड़े में। लेंथ भी खूब खुली है, छाती भी बहुत निकली है इसकी। ये पुट्ठा देखो ना इसका, कितना बढ़िया गोल पुट्ठा हो गया, छाती कितनी बाहर आ गई। और हाइट भी इसने वहां से आने के बाद आधा इंच मेरा ख्याल है इसने हाइट बढ़ाई है, बढ़ा ली है ना। तो पूरा शांत भी हो गया पहले से। पहले तो एक जगह टिकता कम था, टपता रहता था, अभी वो काफी मैच्योर हो रहा है डे बाय डे। सबसे मेन तो क्या है, रिंग में ये जब जाता है तो खड़े होकर एक बार ताली बजा देते तो सारे लोगों का ध्यान डाइवर्ट हो वो तो इसकी यूएसपी है जी, वो तो इसकी यूएसपी है।
रिंग में जाता है और ये स्पेशलिटी है इसकी। हाँ। जब भी रिंग में जाना है इसने सबको सलाम करना है। रिंग में वो जाते ताली ही बजाता है, ताली मतलब बजाता है, तो सलाम सारे लोगों करता का है, ध्यान डाइवर्ट हो जाता हाँ है। जी, हाँ जी, सत श्री अकाल बुलाता है सबको, सत श्री अकाल। ऊपर वाले हाथ उठा के बोलता है सत श्री अकाल। क्योंकि पंजाब से आया है इसलिए। हाँ जी, हाँ जी। तो अंकल अगर मैं बात करूं अभी कवरिंग फीस की, हाँ तो जी। कवरिंग इसकी चालू है या बंद है अभी? कवरिंग इसकी चालू है जी। हाँ। कवरिंग तो सबके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। बिल्कुल। तो मैं तो बहुत किसी का कोई नखरे वाला काम करता नहीं हूँ। जो भी कोई भाई बंधु बाहर से आते हैं उनके रहने का इंतजाम, उनके खाने पीने का इंतजाम सब फ्री है हमारे यहाँ। कोई 2-4 दिन घोड़ी रुके वो भी फ्री है। तो हम तो आए गए, जो भी आता है यार मेरे को तो खुशी होती है कि लोग मेरे पास आ रहे हैं। तो अंकल अगर बात करें इस गोल्डन रॉक के, वैसे तो देखो इस घोड़े के जो रिजल्ट है, इस घोड़े ने अपने आप को पहले ही प्रूव कर दिया जब ये गुजरात में था, क्योंकि इसके बहुत सारे रिजल्ट हैं। पर आपके पास में प्रेजेंट टाइम में इस घोड़े के कौन कौन से रिजल्ट हैं, यानी कितने रिजल्ट है आपके पास में इस घोड़े के? मेरे पास अभी तक 5-6 रिजल्ट आ चुके हैं जी घोड़े के। 3 कोल्ट हैं, 3 फिली हैं। बिल्कुल। 3 में से 2 फिली के माथे में फूल है। एक तो मोनी घोड़ी है हमारे पास, नवाब की मदर। बिल्कुल। उसके बच्ची आई है मथे फूल की, बहुत सुंदर। आप देखो उसको तो कितने सुंदर उसके कान हैं, कितनी बरीक उसका फेस है, कितनी लेंथ है, कितनी बड़ी हाइट है इसकी बच्ची की, देखो आप। बिल्कुल। हाँ जी। और उसके बाद वो रबेल की माँ है, उसके नीचे बच्ची आई है जो में विनर बना है। हाँ, जो मेन मोनी वाली बच्ची है उसके तो माथे फूल और चारों पैर देखो इसके काले हैं। बिल्कुल। है ना। तो कितनी सुंदर है बच्ची, लेंथ खूब है बच्ची की, हाइट बहुत अच्छी है, कितना लंबी नेक है इसकी, मणियां देखो कितना पतला है। बिल्कुल। हाँ जी, कितना सुंदर फेस और कान वगैरह। मतलब मेरे को लगता है कि ये जैसे हमारी घोड़ी कृष्णा है ना जी, मतलब नॉन स्टॉप चैंपियन, वैसे ये बच्ची बनेगी आने वाले समय हम पे, यानी कि 5-6 रिजल्ट अभी मौजूद है गोल्डन रॉक के आराम से। और उसके बाद वो देखो ना आप, मोरनी की बच्ची, उसका बहुत अच्छा देखो मार्किंग, उसकी मथे पाँव है, पीछे 2 पाँव सफेद हैं उसके, है ना। कितनी सुंदर बच्ची है और कितना मजबूत उसका स्ट्रक्चर है। पुट्ठा देखो इसका कितना बड़ा है। हाँ जी। नेक प्रोफाइल देखो कितनी अच्छी है। बिल्कुल। अब जब पैदा हुई तब से आगे वाला फ्रंट वाले पाँव और गर्दन है सीधी करके ऐसे मोर की तरह खड़ी रहती है। ये पता कौन है बच्ची? ये वो रबेल जो बच्चा नहीं है, जो रबेल अतुल माने के पास, वो जो सारंगखेड़ा में भी मिल्क टीथ में चैंपियन बना, पूना में भी मिल्क टीथ, अभी अहमदाबाद शो में भी चैंपियन बना मिल्क टीथ में, उसकी मदर है जो हमारे पास, रबेल घोड़े की मदर। उसके नीचे ये बच्ची आई है, ये रबेल की सिस्टर है। हाँ जी। तो ये जो इसकी माँ है, ये मोरनी घोड़ी जो है अपनी, हाँ जी, ये मैंने परबत सिंह जी से ली थी। तो ये इसकी माँ जो है वो वनराज की है। वनराज। हाँ, मोरनी की माँ जो है वो वनराज की है। ओके। और जो इसका बाप है वो कोड़ी वाला घोड़ा है। बहुत अच्छा घोड़ा था वो कोड़ी वाला भी। और इसकी ब्लड लाइन बच्ची की बहुत अच्छी है। यानी आपके जो इसका भाई, इसका जो बच्ची है ये घोड़ी जो है मोरनी, इसका एक भाई इधर ही काले कांडे वाले जो हमारे परमिंदर भाई साहब हैं बैबल वाले, उनके पास अल्फाज है घोड़ा, वो भी इसका भाई है मदर साइड से। हाँ जी। यानी आपके पास में जो भी रिजल्ट आए, कुछ 1-2 फूल वाले, बाकी सब पट्टा है। बाकी ऐसे कि वो गजलक्ष्मी घोड़ी हमारे पास केलवा वाली, केलवा वालों से श्री नंद सिंह जी से ली थी मैंने, ठाकुर साहब से। उसके नीचे बच्चा आया गोल्डन रॉक का, मत्थे पटे का, बहुत चौड़ा बहुत सुंदर पटा है उसका, एक साइड के 2 पाँव सफेद हैं उसके। ठीक है जी। एक हमारे पास घोड़ी है, उसकी बहुत अच्छी वो डार्क टेलिया, लाइट टेलिया कलर की घोड़ी है, मत्थे फूल वाली। उसके इसने मत्थे पटे वाला बच्चा दे रखा है, बहुत अच्छा बच्चा है। हाँ जी। और मार्किंग भी बहुत अच्छी है उसकी। क्या होगी लगभग अंकल, यानी कि 5-6 बच्चों की अभी सारे 15-20 दिन, कोई 5-7 दिन, कोई 10 दिन, कोई 20 दिन। अभी तो 1 महीने से कम वाले हैं सभी। यानी रिजल्ट में भी शानदार रिजल्ट आपके पास में आ चुके हैं, बहुत अच्छे आ चुके। एक बच्ची आई है, पंचकल्याण है वो, मत्थे पटा है, पूरा चौड़ा पटा है मत्थे, और पंचकल्याण है। 1 पाँव में थोड़ा वाइट है, 3 पाँव में पूरा वाइट है। बाकी आपने जो रूम में एक पेंटिंग लगा रखी है घोड़े की, हाँ जी, तो इस पेंटिंग के बारे में पूछना चाहूंगा कि ये पेंटिंग बनवाई है अब, क्योंकि पहले तो नहीं थी आपके पास ये पेंटिंग राजू भाई ने मेरे को गिफ्ट करी है। अभी उन्होंने, हाँ, स्टार्ट ग्लोरी में उन्होंने बनवाई थी पेंटिंग, और उन्होंने मेरे को गिफ्ट करी है। ये जो मैं रेस्ट हाउस इधर बना रहा हूँ उसके लिए उन्होंने बनवा कर दी है कि वहाँ लगाना जी। बहुत साक्षात वो घोड़ा ही नजर आ रहा है। नहीं, बहुत बड़ी पेंटिंग है जी वो। समझ लो आप 6 फुट बाई 3.5 फुट की है वो, 3.5-4 फुट चौड़ी है, 6 फुट लंबी है। घोड़ा भी बहुत शानदार लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है जी घोड़ा, बिल्कुल एकदम साक्षात घोड़ा है। तो अंकल मैं जानना चाहूँ, अगर सिर्फ घोड़े के खर्चे की बात, तो जैसे लोगों को डरा के रखते कि यार घोड़ा तो इतना खा जाता है, ये हो जाता है,
तो घोड़े का मिनिमम क्या खर्चा आ जाता है सिर्फ घोड़े का? कुछ नहीं यार, खर्चा ऐसे लोग डरा देते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं। प्रदीप भाई, जो हम खाते हैं, हाँ, हमारे घर में कोई गाय भैंस रखी है, हाँ। जो वो खाते हैं वही ये घोड़ा खाता है। घोड़े की आम मशहूर है कहावत, घोड़ा और बंदा खुराक मिलती रहे तो बूढ़ा नहीं होता। खुराक क्या है इसकी? चने। चने कितने महंगे हैं, है ना? चने खाने हैं घोड़े ने, किलो 1.5 किलो चने दे दोगे आप, थोड़ी जमी दे दोगे, हाँ जी, थोड़ा चोकर दे दोगे, सर्दी आ जाएगी तो बाजरा दे दोगे, हाँ जी। तो थोड़ा बहुत क्या है कि तिल चावल वगैरह, तिल और वो तेल में मिला के गुड़गाड़ और तिल वगैरह घोड़े को दे दो, उससे घोड़ा खुश है। मिनिमम ही है, कोई ज्यादा कुछ नहीं, इतना बड़ा नहीं है कुछ। और जो हरा चारा है जो बाकी घोड़ों को जो गाय को देते हो, वो ही घोड़े को हमने चारा देना है, मूंगफली का नीरा देना है, और क्या है इसमें? कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं। कभी कभार तेल दे दो इनको, कभी कभार गुड़ दे दो, और कुछ इतना लंबा चौड़ा नहीं है ये। ऐसे लोग डरा देते हैं, ऐसा नहीं है कुछ, ऐसा नहीं है। चलो अंकल, थैंक यू। बाकी सारे लोगों को आपने गोल्डन रॉक के बारे में फुल विस्तार से, क्योंकि क्या होता है मंडी वगैरह में इंटरव्यू लेते हैं पर वहाँ पे क्या है विस्तार से बात नहीं हो पाती घोड़े के बारे में, क्योंकि क्या जल्दीबाजी रहती है। तो आज लोगों को, मेरे को लगता है कि विस्तार से घोड़े के बारे में पूरी डिटेल मिली होगी। बाकी दोस्तों, आपको मिलते हैं अगले वीडियो में अगले घोड़ियों के साथ में। अंकल थैंक यू। ओके।